जंगल में राजू नामी एक चिड़ा और रानी नामी एक चिड़िया रहा करते थे। राजू बहुत अच्छा था। वो रानी का बहुत ज़्यादा ख्याल करता। उनके अभी बच्चे नहीं थे। वो इतने ज़्यादा अमीर भी नहीं थे। रानी दिन भर घर के काम किया करती और राजू शाम को मजदूरी करके घर वापस लौटा करता था। कुछ ऐसा गुजरने के बाद अल्लाह ताला ने उनको एक प्यारी सी छोटी सी बेटी चुन्नी से नवाजा था। चुन्नी अभी बहुत छोटी थी और उन दोनों की बहुत ही ज़्यादा लाडली भी। ऐसे ही एक दिन अचानक एक चील ने राजू पर हमला कर दिया। राजू वहीं पर मर गया। राजू के मरने के बाद रानी चिड़िया ने एक कवि और कवि के पड़ोस में किराए पर एक घर ले लिया था। रानी जितनी ज़्यादा अच्छी थी, कवि उतनी ही चालाक और मक्कार थी। रानी ज़्यादातर वक्त घर में ही चुन्नी के साथ गुजारा करती थी। वो बहुत कम ही बाहर जाती थी। एक दिन कवि अपने शौहर कालू कौवे से बोली, इस चिड़िया को घर से निकालो। पूरा दिन इसकी बेटी रोती रहती है। मेरा तो दिमाग खराब हो गया इसकी रह रह सुन सुन कर। बस अब मुझसे मज़ीद बर्दाश्त नहीं होती ये माँ बेटी। उसकी ये बातें सुनकर कालू बोला, अरे मैं उसको कैसे निकाल सकता हूँ, उन्होंने किराया दिया हुआ है। तो कवि बोली, हाँ आपसे तो कुछ भी नहीं होता। मैं खुद ही बहाने से उनके घर जाके तोड़ फोड़ कर आऊँगी और इसी बात का बहाना बनाकर हम उनको घर से बाहर निकाल देंगे कि उन्होंने हमारे घर का ख्याल नहीं रखा। अगले दिन कवि चिड़िया के घर पहुँच गई तो चिड़िया बोली, अरे कवि बहन आप यहाँ कैसे? कालू बता रहा था कि कल उसको तुम्हारे वालिद साहब के पड़ोसी मिले थे। वो बता रहे थे कि तुम्हारे अब्बा की तबीयत कुछ ठीक नहीं, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। चिड़िया ये सुनकर बहुत परेशान हुई और फौरन चुन्नी को वहाँ से लेकर जाने लगी। तो कवि बोली, हाँ आप बेफिक्र होकर जाओ, मैं तुम्हारे घर का ख्याल रख लूँगी। रानी चिड़िया चुन्नी को अपने साथ लेकर दूसरे जंगल की तरफ रवाना हो गई। कुछ ही देर बाद वो अपने घर पहुंच गई। वहां जाकर उसने जब अपने बाबा को देखा तो वो तो बिल्कुल तंदुरुस्त बैठे थे। तो वो कहने लगी, अरे लगता है काली बहन को कोई गलत फहमी हुई है। तो उसके बाबा कहने लगे, चलो इसी बहाने तुम दोनों मुझसे मिलने तो आई, वरना तुम लोग तो इधर आते ही नहीं हो। अब आ गए हो तो खाना खा कर ही जाना। रानी बोली कि ठीक है, हम लोग शाम को चले जाएंगे। शाम हुई तो वो दोनों अपने घर की तरफ रवाना हो गई। दूसरी तरफ काली कवि कुल्हाड़ी लेकर चिड़िया के घर, उनके घर को तोड़ने का इरादा लेकर आई तो उसकी नज़र कोने में पड़ी हुई मिठाई की प्लेट पे ठहर गई। तो उसके मुंह में पानी भर आया और बोली, अरे वाह, इतनी मज़े मज़े की मिठाई। ऐसा करती हूँ, पहले मिठाई पर हाथ साफ कर लेती हूँ, उसके बाद अपना काम कर लूँगी। वैसे भी कौन सा वो चिड़िया और उसकी बेटी इतनी जल्दी वापस आ जाएंगी। ये कहकर उसने मिठाई खानी शुरू कर दी। एकदम से ही वो बेहोश हो गई। चुन्नी उसको देखकर घबरा गई और बोली, माँ इधर आओ, ये देखो खाला को क्या हुआ है। चिड़िया भी वहाँ आ गई और कहने लगी, अरे काली बहन उठे, आपको क्या हुआ? लगता है काली बहन ने वो मिठाई खा ली जिसमें हमने चूहे मारने के लिए गोलियाँ मिला के रखी हुई थी। रानी चिड़िया ने जल्दी से डॉक्टर को बुलाया तो डॉक्टर ने कहा कि कोई जहरीली चीज़ खाने से इनकी तबीयत गड़बड़ हो गई थी। मैंने इनको दवाई दे दी है, ये कुछ देर में ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर के जाने के कुछ ही देर बाद ही काली कवि की तबीयत संभलने लगी, लेकिन वो उठ के रोने लगी और कुछ ना बोली। कालू उसको अपने घर ले गया था। कुछ दिनों के बाद काली कवि ने रानी को अपने घर बुलाया। रानी चिड़िया जब काली कवि के घर पहुंची तो काली कवि बोली, रानी बहन मुझे माफ़ कर दो,
میں نے تو تمہارا نقصان چاہا تھا اور میں ایک سازش کے تحت تمہارے گھر گئی تھی، لیکن تم نے وقت پر آ کر میری جان بچا لی۔ میں تمہارا یہ احسان کبھی بھی نہیں بھولوں گی۔ یہ سن کر رانی بولی، ارے نہیں کوی بہن، آپ مجھے شرمندہ مت کریں، میں نے آپ کو معاف کیا۔ میرے دل میں آپ کے لیے کوئی بھی برائی نہیں ہے، آپ بے فکر ہو جائیں۔ اور رہی بات آپ کی جان بچانے کی، تو یہ میرا فرض تھا۔ کالی کوی نے چڑیا کا شکریہ ادا کیا اور پھر اس کو بولی کہ آج سے چنی میری بھی بیٹی ہے، اس کی پڑھائی کا سارا خرچہ میں خود اٹھاؤں گی۔ اس کے بعد سب مل جل کر ہنسی خوشی رہنے لگے۔